इसको ऐसे दबा देना, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा? इकोसिस्टम। बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है इकोसिस्टम, बात नहीं। देखो इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में भी बोला था हमने, इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इंटरेक्शन। क्या आप बिना हवा के, बिना पानी के, बिना लाइट के और बिना सॉइल के रह सकती हो क्या? नहीं ना। तो आपका कहीं ना कहीं उनके एबायोटिक फैक्टर के साथ आपका कोई ना कोई तो इंटरेक्शन जरूर है ना, है ना। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? है इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय साइंटिस्ट टेंसले, और डिफाइन भी किसने किया था? यहाँ पे टेंसले ने। तो टर्म एंड डिफाइंड बाय साइंटिस्ट टेंसले। एंड यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होगी? तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ इंटरैक्शन बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर। अच्छा, बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग। और ए बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? तो आप लोग बोलोगे नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये ए बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो ए बायोटिक फैक्टर होते हैं कौन से? एक आपने शायद सुना होगा टेम्परेचर, दूसरा होता है यहाँ पे वाटर, तीसरा होता है यहाँ पे लाइट, एंड चौथा होगा यहाँ पे कौन सा? सॉइल, ठीक है। तो बाय द वे ये चारों की चारों चीज़ें जो है, या फिर हम अगर हम बात करें तो इस बायोटिक फैक्टर के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं? इन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर के अंदर इन चारों फैक्टर के बारे में हमें पढ़ना होता है। और ऑर्गेनिज्म इन चारों फैक्टर में कैसे जो है वो एडेप्टेड होते हैं, वो एडेप्टेशन भी हमें ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ओनली बायोटिक फैक्टर। सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ पे बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कोई परेशानी यहाँ पे? ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम की टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो देखो पहले हम इकोसिस्टम की टाइप पढ़ेंगे, फिर इकोसिस्टम का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर इकोसिस्टम के फंक्शन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेजर 3 चीज़ें ही पढ़नी है हमें। कौन सा? टाइप्स, स्ट्रक्चर और इकोसिस्टम का फंक्शन। अच्छा, क्या मैं बोल सकती हूँ कि इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल होता है कि कोई उसको रेगुलेट कर रहा है? सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ रेगुलेटेड होता है। जंगल में क्या जंगल को मतलब सिस्टम को रन करने के लिए कोई वहाँ पे पर्सन लगे हुए हैं क्या? नहीं ना। तो हम लोग बोलेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी नेचर का एक ऐसा यूनिट जो आपको कैसा दिखाई दे? सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल, एंड आपको दिखाई दे अगर कैसा? सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड। तो ध्यान रखना इकोसिस्टम की ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप खुद ही चलता है और खुद ही सस्टेन करता है, ठीक है। अच्छा, अब इकोसिस्टम हमारे पास 2 टाइप के होंगे। पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन हम टेरेस्ट्रियल बोल सकते हैं। कि अगर इसमें ज़मीन इन्वॉल्व होगी तो ये इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल हो जाएगा। और अगर पानी इन्वॉल्व होगा तो ये इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा? एक्वाटिक इकोसिस्टम हो जाएगा, राइट। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कोई एग्जांपल जानते हो? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, और क्या होता है? ग्रासलैंड, है ना। तो इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एग्जांपल आ जाएगा कौन कौन सा? यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर डेजर्ट, एंड हम लोग और डिस्कस करते हैं इसमें कौन सा? ग्रासलैंड, ठीक है। अब जब एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो पानी होता है, पानी 2 तरह का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मेरीन वाटर। तो 2 अलग तरह के इकोसिस्टम हो गए, है ना। तो एक होगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक होगा मेरीन वाटर इकोसिस्टम। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में एग्जांपल, साफ पानी कौन सा होता है जो आप पी सकते हो?
ठीक है, रिवर, पॉन्ड और लेक। तो इनका जो पानी होता है वो कैसा होता है, पीने लायक होता है, फ्रेश वाटर हो गया। ठीक है, मैरीन वाटर में एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ओशियन, यूस्टेरीज। यूस्टेरीज क्या होती है, यूस्टेरी नहीं पता? हाँ, कोई भी ऐसा एरिया जो आपको दलदल जैसा दिखाई दे और मतलब जो ओशन से सराउंडेड हो, है ना, जिसकी बाउंड्री वाटर बाउंड्री से, तो वो क्या हो जाएगा, यूस्टेरीज हो जाएगी। या फिर आपने और सुना होगा मैंग्रोव एरिया। मैंग्रोव एरिया जैसे जो दलदल वाले एरिया नहीं होता है ना, वेटलैंड हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, मैरीन वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल होंगे। कोई परेशानी इसमें? ठीक है, तो ये तो हमने किसके बेसिस पे बात की थी कि ज़मीन और पानी के बेसिस पे, है ना, कि मतलब जगह कौन सी है उसके बेस, प्लेस के बेसिस पे हमने बात की है, राइट। अब हम वापस बात करते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन इकोसिस्टम। यहाँ पे फिर से 2 टाइप के होंगे। अगर इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है तो वो कैसा हो जाएगा उस इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो दिस इज आर्टिफिशियल बोल दीजिए, या फिर इसको बोल दीजिए एंथ्रोपोजेनिक। और ये एंथ्रोपोजेनिक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, और एंथ्रोपोजेनिक का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, मैन मेड। जैसे आप सुनते हो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट, है ना, जो मैन मेड पॉल्यूटेंट होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज मैन मेड। ठीक है, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, नेचुरल। तो ये जो मैंने जितने बताए ये सारे किसके एग्जाम्पल आ गए, इनको वापस सारा का सारा लिख देना कहाँ पे, नेचुरल के अंदर, है ना। तो ये इधर आ जाएगा। अब इसका कोई एग्जाम्पल हम क्या बनाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, और क्या होता है, एक्वेरियम। वेरी नाइस। तो इसमें क्या क्या आता है, एक्वेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन। तो ऐसे इकोसिस्टम जो ह्यूमन बनाता है, और इसमें आ जाएगा कौन सा, एग्रीकल्चर। अब मैंने यहाँ पे 4 मैन मेड इकोसिस्टम के बारे में लिखा है। इनमें मुझे बताइए सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा होगा। आप सबसे ज़्यादा क्या देखते हो नेचर में, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा देखते हो ना, तो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा होगा, लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम ये वाला होगा। लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम कौन होगा, एग्रीकल्चर होगा। तो यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। अच्छा, अब हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम में और मैन मेड इकोसिस्टम में क्या फ़र्क होता है, तो इसके लिए अपने दिमाग में रखिए एग्रीकल्चर फील्ड एक खेत होता है ना, जहाँ पे खेती हो रही है, अपने दिमाग में वो रखिए। जैसे मान लो कि जहाँ पे गेहूँ की खेती होती है, तो आपने देखा होगा उस खेत में सिर्फ गेहूँ लगे होते हैं, या फिर सिर्फ चावल लगे होते हैं, या फिर सिर्फ क्या होती है, सरसों लगी होती है। तो उसमें आपको डाइवर्सिटी जंगल में ज़्यादा देखने को मिलती है कि खेतों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो मैन मेड इकोसिस्टम होंगे उनमें डाइवर्सिटी आपको कम मिलेगी। पहली बात, लो डाइवर्सिटी। दूसरा पॉइंट, क्या खेती अपने आप हो सकती है, क्या वो सेल्फ सस्टेनेबल है, क्या सेल्फ रेगुलेटेड है। बट यहाँ पे तो ये सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ रेगुलेटेड होता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, हम मिनरल्स की रीसाइक्लिंग के बारे में बात करते हैं, जिसको आप बोलते हो डीकम्पोजिशन। तो जंगल में तो आपने डीकम्पोजिशन देखा होगा, बट एग्रीकल्चर फील्ड में डीकम्पोजिशन नहीं होता है, तभी तो हमें बार बार फर्टिलाइजर खुद से ऐड करना पड़ता है उसमें। तो उसमें मिनरल्स की रीसाइक्लिंग आपको बहुत ही क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है, जंगल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है कि उतने ही एरिया में एक खेत है, सेम एरिया सेम है, उतने ही एरिया में जो खेती हो रही है उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। खेत में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी बेटा। जंगल में ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लांट जो है वो फ्रूट बनाए या हर एक प्लांट की प्रोडक्टिविटी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो ये इनमें डिफरेंस हो गए। चलो इन दोनों में बात करते हैं हम डिफरेंस के बारे में। तो बताइए इसमें डिफरेंस, आपने क्या बोला था कि ये वाला सेल्फ सस्टेनेबल होगा और सेल्फ रेगुलेटेड होगा। मैं एक लिख देती हूँ, दूसरा आपको खुद ही उल्टा कर देना उसको। तो ये यहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होगा तो ये होगा। दूसरा, ये सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होगा। काश अगर ऐसा होता तो शायद एक बार खेती करके छोड़ दो तो अपने आप ही जो है वो आपको
प्रोडक्टिविटी मिल जाती, बट ऐसा नहीं होता है। तीसरा हम बात करेंगे डाइवर्सिटी, आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, लो। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या मिलेगी आपको, प्रोडक्टिविटी आपको क्या मिलेगी, हाई। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लिटल, न्यूट्रेंट, रीसाइक्लिंग। जबकि यहाँ तो डीकम्पोजिशन आपने देखा होगा बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को उल्टा कर देना तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा किसका, नेचुरल और यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बीच में। यहाँ तक किसी को परेशानी, तो हमने इस चैप्टर का पहला टॉपिक खत्म कर लिया, कौन सा, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। नाउ दूसरा अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। रुक जाओ, क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा मुझे बताओ कि ये इकोसिस्टम को बनाएगा कौन, कौन बनाएगा। कॉमन सेंस की बात है, इकोसिस्टम है क्या, दिस इज ए इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग को एक बार के लिए छोड़ दो, क्योंकि जहाँ खाली लिविंग नॉन लिविंग थिंग होती है उसको हम लोग इकोसिस्टम नहीं बोलते। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि इकोसिस्टम का जो मेन कॉम्पोजिशन है वो क्या है, बायोटिक थिंग। क्या होता है इसका, बायोटिक थिंग। तो इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक होता है स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, एंड दूसरा आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन। स्पीसीज कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो आप लोग जानते हो कि हर इकोसिस्टम का अपना एक स्पीसीज बड़ी यूनिक सी होती है। जैसे आपने रिवर में जो फिश देखी होगी, वैसे फिश आपको ओशन में नहीं मिलती है। ओशन में मिलने वाली फिश जो है वो आपको मैंग्रोव या फिर वेटलैंड में अलग तरह की मिलेगी, है ना। इवन डेजर्ट इकोसिस्टम और ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में आपको वहाँ पे प्लांट और एनिमल अलग तरह के मिलेंगे, मिलते हैं कि नहीं मिलते, है ना। ग्रासलैंड के अंदर आपको अलग तरह के एनिमल और प्लांट मिलेंगे। तो कुल मिला के हम लोग बोलेंगे कि स्पीसीज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि हर एक इकोसिस्टम में आपको कैसे यूनिक या स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पीसीज देखने को मिलती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज कॉम्पोजिशन। जैसे डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग होता है ना। तो यहाँ पे स्पीसीज इन डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को आप कंपेयर कर लीजिए, है ना, या फिर किसी और को कंपेयर कर लीजिए, रिवर को कंपेयर कर लीजिए ओशन से, तो आपको दोनों में स्पीसीज अलग अलग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज कॉम्पोजिशन। दूसरा आता है यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन। अब स्ट्रेटिफिकेशन जो है हम पानी का और ज़मीन का दो पढ़ेंगे। हालांकि पानी वाला आपका सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, तो उसको चाहे तो आप छोड़ भी सकते हो। तो ज़मीन वाला देखते हैं। बताओ इन डायग्राम में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको, इसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क समझ आ रहा है, और इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, हर्ब है, ये क्या है, श्रब्स, झाड़ियाँ, और ये क्या हो गया, ट्री। अब एक काम करें, इसको आप साइड से यहाँ से देखें तो क्या आपको ये तीनों का लेयर आपको सेम ही दिखाई देगा, लेवल नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे टॉप लेवल पे आपको कौन दिखाई देगा, सबसे टॉप लेवल पे आपको दिखाई देगा ट्री। फिर मिडल लेयर में क्या दिखाई देगा, मिड लेवल में आपको दिखाई देगा कौन सा, श्रब। एंड फिर बॉटम लेवल में आपको क्या दिखाई देगा, हर्ब्स। तो ये यहाँ पे आप प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देख रहे हो,
हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल। तो हम लोग बोलेंगे कि इकोसिस्टम में एक स्पीसीज़ का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। वैसे स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटा, और स्ट्रेटा का मतलब भी क्या होता है? लेयर। क्या मतलब होता है? लेयर। तो यहाँ पे आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दिस इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा? स्पीसीज। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये तो आपने ज़मीन का देखा है। एक जरा हम लोग पानी का देखते हैं। तो पानी के अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये पानी का लेवल होता है और ये पानी का लेवल है। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये वाला जो एरिया है वो कौन सा है? ये तो दलदल वाला एरिया हो गया है ना। पानी जो एक्वेटिक बॉडीज होती है उनके किनारे हो गए, तो ये वाला कौन सा एरिया हो गया? दलदल वाला एरिया। फिर ये पानी के अंदर हम जैसे जैसे नीचे बॉटम की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया होगा? सनलाइट के बेसिस पे, सनलाइट में आपने क्या नोटिस किया कि पानी में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो लाइट का अगर पेनिट्रेशन कम होगा तो वहाँ पे प्रोड्यूसर भी आपको क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। अब जब प्रोड्यूसर कम है तो वहाँ पे आपको कौन? प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर भी आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए हम लोग। तो देखो यहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। फिर बॉटम में जाओगे तो यहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन कम होगा, फिर यहाँ पे पेनिट्रेशन कम होगा और यहाँ पे तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ऐसा होता है। तो कॉमन सेंस की बात है कि फिर आपको क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पे प्लांट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे? अच्छा, लाइट अगर ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या होगी? रेस्पिरेशन से तो ज़्यादा ही मिलेगी आपको, है ना। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पे रेस्पिरेशन की रेट फोटोसिंथेसिस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो कैसी है? डिम लाइट है। यहाँ पे लाइट कैसी है? डिम लाइट है। और बिल्कुल अगर आप नीचे बॉटम में चले जाओ तो बॉटम में तो लाइट है नहीं, तो वहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिखाई देंगे? एनिमल दिखाई देंगे, है ना, जिनको आप बोलते हो बेंथिक एनिमल। बेंथिक का मतलब ही होता है बॉटम, बेंथिक मतलब बॉटम। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा? ओनली रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। और शायद हमने क्लास 11th में फोटोसिंथेसिस में कभी ऐसा टर्म यूज़ किया था कि जब फोटोसिंथेसिस की रेट रेस्पिरेशन के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट, है ना। दरवाजा बंद कर दो। क्या बोलते हैं उसको? कंपनसेशन पॉइंट। याद आ रहा है कुछ? तो ये आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? कंपनसेशन पॉइंट दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, अब इसके बेसिस पे इन जगह को हम लोग नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं यहाँ पे बेंथिक, एक होता है लिटोरल और होता है एक लिम्नेटिक, है ना। और इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा लिटोरल जोन और इसको बोला जाएगा लिम्नेटिक जोन। तो लिटोरल जोन में आपने क्या नोटिस किया कि फोटोसिंथेसिस की रेट रेस्पिरेशन से ज़्यादा होगी, एंड लिम्नेटिक जोन में आप लोग बोलोगे कि कंपनसेशन पॉइंट देखने को मिलेगा। और जो बेंथिक जोन होगा, बेंथिक जोन के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाई देगा? ओनली रेस्पिरेशन दिखाई देगा। तो अगेन फिर से आपने क्या नोटिस किया है? ये हमने एक्वेटिक बॉडी में यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, नहीं देखा है? देखा है ना, बस ठीक है। तो ये चैप्टर का दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया, स्पीसी, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। नाउ तीसरा, अब हम चैप्टर का जो मेन पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, उसके बारे में शुरू करते हैं, है ना। अच्छा, मुझे बताओ इकोसिस्टम का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, ठीक है। बंद कर दो बेटा इसको।